स्टार्टिंग में जो है जब ये काफ़ी छोटी थी तब जो है कभी बार थॉट आता था कि कैसे करूँगा, कि कैसे हैंडल होगा ये सब कुछ। मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी जो है ट्राई की, क्योंकि मेरे को था कि हाँ भी सिंगल पेरेंट से है कि हाँ भी जो हस्बैंड वाइफ दोनों एक बच्चे को केयर करें तो एक तो बर्डन कम होता है, दूसरा कि बच्चे को दोनों का प्यार मिलता है। और हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप और मैं हूं पर्णा खन्ना। आज है फादर्स डे और फादर्स डे स्पेशल में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जी हाँ, जो कि एक सिंगल फादर हैं। और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक मिथ है सोसाइटी में कि सिंगल फादर्स जो हैं वो नहीं होते, क्योंकि फादर्स जो हैं शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ आज एक सिंगल फादर हैं जिनसे हम रूबरू करवाएंगे आपको। एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर रघुवेंद्र जी। नमस्कार जी। शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज फादर्स डे है, सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे। फादर्स के साथ साथ एक मदर का भी रोल प्ले करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि सिंगल फादर होना कितना मुश्किल है। मैडम देखिए, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को जो है केयर करना, वो कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनकी ड्यूटीज़ भी है और मॉरल्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। और बीइंग ए सिंगल फादर, बेटी को अपने को अपना गाइड करना, उसको परवरिश करना, उसके लिए कोचिंग वगैरह करना, तो मेरे लिए ये कह सकते हैं कि यहाँ भी एक चैलेंज भी है। और मेरे को इसमें कह सकते हैं कि मेरा पैशन भी बन चुका है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा अपने पेरेंट्स से सीखा। और मेरे फादर भी एक टीचर थे और उन्होंने भी जो है हम दो ब्रदर थे, एक सिस्टर थे, तीनों को जो है स्विमिंग में नेशनल चैम्पियन बनाया। एक टीचर के लिए कि तीनों बच्चों को अपना नेशनल चैम्पियन तक लेके जाना, तो काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया। उनके साथ मेरे मदर ने जो है सपोर्ट किया। तो बस उनको ही अपना कह सकते हैं कि अपना आइडियल मानकर मैं अपनी बेटी को जो है उसकी परवरिश कर रहा हूँ कि हाँ भी अगर मेरे फादर ने मेरे लिए किया है तो मेरे को भी जो है अपनी बेटी के लिए करना है। और हाँ, सिंगल हूँ तो इसलिए ये भी आ जाता है कि हाँ भी जो भी कुछ करना मैंने ही करना। और स्टार्टिंग में जो है जब ये काफ़ी छोटी थी तब जो है कभी बार थॉट आता था कि कैसे करूँगा, कि कैसे हैंडल होगा ये सब कुछ। तो कह सकते हैं कि यहाँ भी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता था कि यहाँ भी कैसे करूँगा मैं, कि ये चीज़ कैसे इम्पॉसिबल होगी। लेकिन बाद में खुद को अपने आप को मोटिवेट किया कि हाँ भी कि मुझे करना है, कि आई डू इट, आई मस्ट डू इट। जो है कि ये थोड़ जो हम बच्चों को बताते हैं कि हाँ भी कंपटीशन से पहले कि हाँ भी ये थोड़ा आपने रिवाइज करते रहना है कंपटीशन से पहले, तो वही चीज़ मैंने अपने का अपनी लाई की हाँ भी आई मस्ट डू इट, और मैंने करना है। तो उसके लिए चलते रहे और धीरे धीरे जो है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें वगैरह आई यहाँ भी इसके बारे में कि इसकी पसंद नापसंद, इसकी क्या रुचि है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसकी नेचर को सारे को देखना। धीरे धीरे अब जो है कि हम दोनों कह सकते हैं यहाँ भी एक दूर, मैं इसके बगैर जो है कि काफ़ी अपने आप को अधूरा मानता हूँ, ये भी मेरे को बगैर अधूरा मानती है। और कहीं जाना भी है तो इकट्ठे ही जाना, और कहीं भी जाना तो इकट्ठे चलते, तो चलता रहता है। सिंगल फादर के पीछे की स्टोरी क्या है, मतलब कब से और कैसे हुआ है? 2015 से मैडम जो है मैं कह ले रहा हूँ कि जो है कि मिसेज भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो कह सकते हैं आइडियोलॉजी नहीं मिली तो वो अलग हो गए। तो बेटी मेरे साथ है, तो वहाँ भी उसके तब से मैं जो है 2.5 ईयर की थी तब से मैं जो उसकी अच्छा, तब 2.5 साल की थी। हाँ 2.5 साल की थी तब से मैं इसकी केयर कर रहा हूँ। अलग हुए, मतलब है ना, आप दोनों सेपरेशन हुए, तो बच्ची का डिसीजन कैसे लिया गया कि आपके पास रहेगी, आपकी वाइफ के पास? जैसे वो बच्ची को छोड़ गए थे, ओके। हाँ जी, तो बाद में उन्होंने रिटर्न में दे दिया था कि मेरे को बच्ची जो है नहीं चाहिए थी। तो बच्ची मेरे फादर के मेरे हस्बैंड के पास रहे, उसकी फैमिली के साथ मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। और वो छोड़ क्यों गए थे, मतलब बच्ची को क्यों छोड़ गए थे? जैसे उनकी अपनी स्टडी वगैरह थी, एमएड वगैरह कर रहे थे, तो ऑब्वियसली कि वो भी जॉब में है, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी यही सोचा हो कि हाँ भी एक जॉब में होकर मैं इसको कैसे हैंडल करूँगी। तो वो चीज़ आती है कि हाँ भी उसके लिए वो छोड़ गए। और मैं मतलब कि था, मेरे को था कि मेरे को तो स्टार्टिंग से ही एक जब ये हुई थी तब से ही था कि हाँ भी मैं इसके अंदर से एक चैम्पियन सोच रहा कि हाँ भी जो मैं लाइफ में इंडिया के लिए करना चाहता था नहीं कर पाया, कि शायद मेरी बेटी कर सके। और क्योंकि गर्ल्स में जो कह सकते हैं कंपटीशन जो है करवाने काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि अभी भी 21 सेंचुरी में भी लोग जो है ना कई बार बेटीज़ को स्पोर्ट्स में जो है कि इनकरेज नहीं करते हैं। हाँ, स्टडी में या और फील्ड में तो कर रहे हैं लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं करते। तो मेरे को था कि मेरे को बेटी को आपको स्पोर्ट्स फील्ड में इनकरेज करना, क्योंकि इसके अंदर भी एक स्पोर्ट्स ब्लड है और धीरे धीरे इसकी जो इंटरेस्ट है वो मेरे को दिखने लग गया स्पोर्ट्स में।
तो काफ़ी जब इसको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करनी तो काफ़ी इनकरेज हो के ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करती है। इवन देन करके उसको आपने बोलना कि हाँ जी आज हमने 5 o'clock जाना है ग्राउंड में, तो उसने 4:30 इसने अलार्म लगा के अपना बैग इसने रेडी किया होना कि हाँ भी कि मैंने जाना है 5 o'clock इसने उठाना। अलार्म इसने 3-3 अपने लगा लेने हैं कि हाँ भाई कि अगर पापा मेरे को नहीं लेके जाएंगे तो मैंने ओके। ज़रूर जाना है। वाह। क्योंकि जैसे कई बार इसके एग्ज़ाम होते तो मैं बोलता था कि कल तेरा एग्ज़ाम है तो आज आप स्किप कर जाओ। नहीं, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ लेकिन मैंने जाना है, मैंने स्किप नहीं करना है। तो इवन देन कई बार मैं बोलता कि नहीं तेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, टफ है, तैयारी तेरी थोड़ी सी कम है, तैयारी कर ले। मैं वो कर लूँगी, ओके। कॉन्फिडेंस मैं कर लूँगी, मैं जाऊँगी, मैं कर लूँगी। तो उसका कॉन्फिडेंस होता है। इसने अलार्म लगाया उन्हें कि हाँ भी 3 दिन की अगर पापा ने अलार्म बंद कर दिया तो मेरा अलार्म जो है चले और मैं उठ जाना है इसलिए। राइट। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि सर की बेटी 8 साल की है और वो यंगेस्ट स्विमर है जलंधर की। इसके अलावा भी सर एक लेक्चरर हैं और साथ ही साथ स्विमिंग में भी सर का काफ़ी जो है योगदान रहा है नेशनल लेवल पर भी, राइट? मैं खुद मैडम नेशनल चैंपियन रहा हूँ जी। स्विमिंग में। और 2008 से मैंने एज ए एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए पहले डीपी ज्वाइन किया था। उसके बाद अब मैं 2016 से एज ए लेक्चरर जो है टीच कर रहा हूँ। और करंटली जो है मेरा स्टेशन है वो गवर्नमेंट सीनियर इंस्टीट्यूट मांड है। वहाँ पे एज ए मैं लेक्चरर सीरी शिक्षा लेक्चरर जो है टीच करता हूँ स्टूडेंट्स को। और साथ में पिछले 10 साल से जो है मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए स्विमिंग कोच एज ए ऑफिशियल जो है टीम को लेके जा रहा हूँ। एज ए जनरल मैनेजर टीम को जो उनकी सिलेक्शन वगैरह करनी है उनको साथ में लेके जाना। वो जो ड्यूटीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें दी जाती है वो परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। सो कितना मुश्किल था या आपने अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश की कि सेपरेट नहीं होते, बच्ची छोटी है या ये सब चीज़ें? नहीं, काफ़ी मैंने तो अपने तरफ से काफ़ी जो है ट्राई की। क्योंकि मेरे को था कि हाँ भी सिंगल पेरेंट से है कि हाँ भी जो हस्बैंड वाइफ दोनों एक बच्चे को केयर करें तो एक तो बर्डन कम होता है, दूसरा कि बच्चे को दोनों का प्यार मिलता है और दोनों की जो जो है कि ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी है। और दोनों को जो कह सकते हैं कि हाँ भी अगर एक जो सकता है और दूसरा जो है कि उसको हैंडल ही कर सकता है और दोनों जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। क्योंकि मुझे भी जॉब में जाना है कि मेरा भी है कि हाँ मैं तो चाहता था कि हाँ भी जब मैं नहीं उसके साथ तो जो है इसकी मदर इसके साथ हूँ। लेकिन काफ़ी मैंने एफर्ट किए थे यहाँ भी। इवन देन कि इनके स्कूल में भी मैं गया था कि यहाँ भी इनके स्टाफ को भी बोला था कि यहाँ भी थोड़ा समझाओ इसको कि यहाँ भी कि जो बच्ची का जो है ना फ्यूचर ना स्पॉइल हो। लेकिन शायद उनको वो चीज़ को मेरी मतलब उनके लिए उनके बच्चे से पहले उनका करियर कैरी था, क्या ये सवाल हाँ है? यही था। क्योंकि एक्चुअली जॉब वो कर रहे थे और एमएड के लिए उन्होंने मेरे को बोला था तो फर्स्ट ईयर उन्होंने कर लिया था। देन सेकंड ईयर के लिए इसकी डिलीवरी की डेट आ गई थी तो मैंने उसलिए थोड़ा सा अपोज किया था कि हाँ भी कि 1 साल ड्रॉप कर लें ताकि ये थोड़ी सी मेच्योर हो जाए। लेकिन जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे लेडीज़ गवर्नमेंट सप्लाई हैं उनको 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलती है तो भी उन्होंने अपने जॉब्स के लिए एडवांस में दिसंबर में ही अप्लाई कर दी थी ताकि उनके प्रेपरेशन जो एग्ज़ाम की हो जाए। उन्होंने अपने एग्ज़ाम को मतलब कि उस समय ज़्यादा अहमियत दी राधा ने अपनी बेटी के लिए। ओके, ओके, तो मतलब वहीं से जो है वहीं से ज़्यादा हाँ वहीं से मेरे को हो गया कि अगर मेरे माइंड में आया कि हाँ भी जो एक मदर अपने चाइल्ड के लिए मतलब कि नहीं सोच सकती वो मतलब कि मेरे लिए क्या एफर्ट करेंगे किस और लिए। आपकी शादी को कितना टाइम हो चुका था आपकी बेटी से पहले? बेटी से पहले मैंने 2012 में हुई है हमारी मैरिज और 13 में बेटी हुई है। ओके, ओके, हाँ जी, ठीक 1 है। ईयर हुआ। तो जब बच्ची बड़ी हुई तो उसको कैसे आपने सिखाया और बताया कि आप ही सब कुछ हो? मैडम जैसे कह सकते हैं कि मैं कहूँ मैं बहुत लकी मानता हूँ कि हाँ भी जो मिली। क्योंकि इसने फर्स्ट जो है स्टेप चलना स्टार्ट किया तो जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन इसने फर्स्ट स्टेप ओह! लिया 14 फेब को ही। तो क्योंकि ये भी जिस मंथ में मेरा बर्थडे है 14 फेब इसका भी उसी मंथ में है 27 फेब में। तो मेरे को उस चीज़ में बड़ा मतलब कि हुआ कि हाँ भाई स्टार्टिंग से ही मेरे को इसके साथ अटैचमेंट थी। इवन देन कि जब पॉसिबल हुई थी तो मैंने बोला था कि मैं ही जो है इसका मतलब कि फर्स्ट जो कहते हैं ना कि जब बेबी होता है तो उसको एक गुड़ती खिलाते गुड़ती तो वो भी मैंने ही दी है इसको कि मैं चाहता था कि ये मेरे जैसे ही बने। और क्योंकि मेरे को था कि हाँ भी स्पोर्ट्स में मेरा लगाव है मेरे पेरेंट्स का था तो उसका भी यही चीज़ हो तो मैंने इसको दिया था कि मैं ही दूंगा इसको। और इवन कि इसका नेम भी मैंने ही चूज़ किया था तो पी अक्षर पे इसका निकला था तो मैंने ही रखा था पावनी। क्योंकि पावनी में पावन गंगा का आया था पानी का भी आ जाता है। जी। तो स्टार्टिंग से मेरा थॉट था कि हाँ भी ये इस चीज़ में जाएगी। और इसका भी पानी के साथ काफ़ी लगाव है। ओके, पानी के साथ पानी को देख के जैसे बहुत क्रेज हो जाती है कि क्योंकि मेरे साथ 2 ईयर की थी जब ये मेरे साथ जा रही है ओके, तो तभी से इसने बोलना शुरू कर दिया था कि हाँ पापा मैंने भी स्विमिंग करनी है। तो मैंने 5-7 दिन तो इसको मतलब कि पूरी तरह से कि कितना का ये इनकरेज होती है कितना का मेरे को बार बार फोर्स करती है कि मैंने जाना ही है। तो 7 डेज तक तो मैंने उसको रिफ्यूज़ किया कि नहीं आप छोटे हो भी नहीं जाना।
तो इसको पूरा 7 डेज़ के बाद फिर मैंने इसको कंडीशंस रखी कि आपने जाना है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वैसे आपने करना है, कोई भी पानी में शरारत नहीं करनी है। तो जैसे मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ आपको वही फॉलो करनी है। तो उसने बोला कि हम जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूँगा। तो वही चीज़ पे चलती रही। तो उसने मतलब कि 2.5 साल में स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पानी में अपना इसने एंट्री की। तो उसके 2.5 साल 5 ईयर में इसने कंपटीशन जो है यंगेस्ट जो है एक स्विमर के तौर पे इसने कंपटीशन लिया। अंडर 8 कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल लेके आई। नाइस। सो क्या बच्ची के सवाल होते हैं मम्मा से रिलेटेड या वैसी चीज़ों से, या आपने हाँ, वो ग्रूमिंग देखिए कैसे की? जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब 5 ईयर का बच्चा हो जाता है ना उसके बाद उसकी जो इनकरेजमेंट होती है कि व्हाट इज़ दिस, एग्जैक्टली। हाउ, व्हेन, मतलब कि इसके जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी मतलब कि तो ये काफ़ी ब्रिलियंट है और काफ़ी जो है क्वेश्चन पूछती रहती। तो मेरे को जो है कि एज ए क्योंकि टीचर होने के नाते थोड़ा सा मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि बच्चे को कैसे गाइड करना है एज ए कोच। तो मैं उस तरीके से इसको गाइड करता था। इवन देन कि जैसे इसने आज भी अपने डायरी पे लिखा हुआ है प्लान क्या बनाया कि आज हमने वहाँ घूमने जाना, आज हमने मूवी देखनी है घर आके। तो इसकी जो इंटरेस्टिंग थी वो भी स्पोर्ट्स है। तो अगर आप इससे पूछोगे इसकी बेस्ट मूवी कौन सी है तो ये शायद नाम लेगी दंगल। ओके। तो उसमें वो देखते हैं कि कैसे एक फादर अपने बेटी के लिए अपना एफर्ट करते हैं। तो उस चीज़ को ये एडमायर भी करती है। मैं जब एफर्ट करता हूँ तो उस चीज़ को ये एडमायर करती है कि हाँ मेरे पापा मेरे लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए वही एक रिवार्ड हो जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के जो एफर्ट्स को देख रहे होते हैं और उसको एडमायर करते हैं तो वो पेरेंट्स के लिए वही एक रिवार्ड होता है। तो मेरे लिए यही रिवार्ड है जब ये अचीव करती है। तो मेरे को बड़ी सेटिस्फाइंग फील होती है कि हाँ भी जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ वो जो है कि बहुत सही जा रहे हैं क्योंकि ये अचीव कर रही है। तो मेरे को और खुशी मिलती है कि हाँ भी मैं और बेटर करूँ। तो बीइंग अ सिंगल फादर ऑब्वियसली कुछ भी हो मिसहैप होता है, बी इट अ मेल और अ फीमेल, सेकंड चीज़ यही बोली जाती है सोसाइटी में या फैमिली में कि शादी कर लो। सो आपने कभी नहीं सोचा या आपको नहीं बोला गया कि बच्ची बहुत छोटी है, जैसे शादी स्टार्टिंग कर में लो? तो जैसे पेरेंट्स ने बोला, सभी ने बोला कि हाँ भाई मैरिज करनी चाहिए। उस समय कि मेरे में भी इतना कह सकते हैं कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ भाई मेरे को भी नहीं पता कि एक सिंगल जो है फादर चाइल्ड को जो है संभाल सकता है, उसकी केयर कर सकता है। तो उसमें थॉट में आया था कि हाँ भाई देखेंगे कोई हाँ भाई अगर इसके लिए कोई इच्छा वो हो कि हाँ भाई जो उसकी केयर सके तो देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये 8 ईयर की होगी क्योंकि मैंने देखा है कि बाद में जो कि स्टार्टिंग में तो कई बार कह देते हैं कि हाँ भी बच्चे को देखेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि हाँ भी वो केयर जो है कम होनी शुरू हो जाती है तो बच्चा इग्नोर होना शुरू होता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने सेपरेट किया हुआ है कि मेरा फोकस जो भी इसके कैरियर पे है रादर देन कि मैं अब सोचूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर पूरा मैं देखूँ। तो मेरा फोकस अब इसके ऊपर ही है कि हाँ भाई इसका कैरियर आगे जाके ये क्या डिसीजन लेती है तो वो मैंने इसके ऊपर छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी 8 ईयर की हो गई है। और आजकल जो बच्चे कह सकते हैं 21 सेंचुरी है, हर चीज़ की इनको समझ है क्योंकि डिजिटल ज़माना है। फ़ोन लैपटॉप उनको सब कुछ इनको चलाना आता है और सब कुछ में नॉलेज है कि हाँ भी ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ भी ये आप करो ये नहीं करना आपने। तो इवन की मार्केट भी जाना है तो इसको पता है कि मैंने क्या परचेज़ करना है, कौन सा कलर लेना है तो इसने ही डिसाइड करना है। मैंने तो सिर्फ पेमेंट करनी है, डिसाइडेशन सब कुछ इसका ही होता है। ओके। सो आप लोग दोनों, क्योंकि आप ही दोनों एक कंप्लीट फैमिली हो, हाँ जी। सो मिलके क्या क्या करते हो आप साथ में? काफ़ी करते हैं क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम इसके साथ स्पेंड होता है। लॉकडाउन में काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ है। इवन हॉलीडेज़ में भी जैसे इसने बोल देना कि लास्ट ईयर तो उसने बोला कि मैंने तो बर्फ़ देखने जाना है ओके। तो आप उसका अरेंज करो। तो मैंने देखा भी लॉकडाउन नहीं आप अरेंज करना, आपने कैसे अरेंज करना आपने देखना है। तो आपकी वाइफ ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की या बच्चे का हालचाल पूछा कभी भी? जैसे कोर्ट में मिलते थे तो ये जस्ट बोलते थे कि हम जैसा कि यहाँ भी मिला दो इसको। तो उनके सामने मिलते थे पर इसने डायरेक्टली सीधा रिफ्यूज़ ही इसने कर दिया कि मैंने मिलना ही नहीं है। तो जैसे कोर्ट में मेरे साथ जाती है तो वहाँ पे भी जैसे वो अगर इधर बैठे हो तो ये इसने इधर साइड आए ना, तो वो इस साइड आए तो इस साइड आए ना। ये उनकी लास्ट ईयर उनके फादर की डेथ हो गई थी कोविड के कारण। तो मैंने जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह करके जो है कि उनको बोला था कि उनके ब्रदर इन लॉ को कि हाँ भी अफसोस की बात है। तो उन्होंने फिर बोला था कि हाँ भी एक बार आप मिल लो, आपको देख लेना चाहिए कि हाँ भी दोबारा रीजॉइन कर लो। तो मैंने बोला था कि जो बेटी डिसीजन लेगी मेरा वही होगा। तो हम गए थे इसको लेके देवतला टेम्पल में। उसके जो है इन लॉज अपना सारे रिलेटिव घर आए थे। इवन देन कि उसके रिलेटिव भी टच में है मेरे। और इसने सभी उसके रिलेटिव को मिली थी लेकिन उसको नहीं मिली। मतलब कि वो देख के उसको कि थोड़ा सा कैसे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं उसको देख के 2-3 दिन इसका बिहेवियर भी चेंज रहना उसको देखने ओके। पर। इवन देन कि कई बार मैं उससे उसके बारे में से बात भी करूँ तो उसने बोल देना कि मेरे से उसके बारे में बात नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। ओके।
तो ये थोड़ा पता नहीं इसके माइंड में क्या है, कोई बच्चा है तो उसके माइंड में पता नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल रिफ्यूज़ ही करती है, इसको पूरी उसका ये नहीं है कि उसको भूल गया, उसका फेस नहीं याद, उसको इवन सारा उसको नाम याद है, फेस एवरीथिंग याद है कि हाँ भी जब ये 2.5 साल की तब भी क्या-क्या वो उसका उसको वो भी इसको रिमेंबर है इवन। ओके, सो दिस इज क्वाइट टफ आल्सो आई हाँ नो, जी। एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतना अच्छा ग्रूम कर रहे हो अपनी बच्ची को। आखिरी सवाल, सिंगल फादर होना सोसाइटी में कितना मुश्किल है, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी काम मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को जो है सँभालना, उसके लिए कोई कोचिंग या गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि हार्ट टचिंग मोमेंट है। तो जब फीलिंग्स आती है ना कि जब एक बच्चा को पेरेंट्स अपने हाथ में लेता है, तो वैसे ही फीलिंग्स उसको जो आ जाती है कि हाँ, भई इसके लिए मैंने जो करना है वो करना है। जी। सिंगल फादर मैं यही कहूँगा कि हाँ, भई चाहे सिंगल फादर हैं या सिंगल मदर हैं, कि अगर आपका पैशन है कि हाँ, भई बच्चे के साथ आपकी अटैचमेंट बच्चे की आपके साथ अटैचमेंट, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चा भी चीज़ को सीख जाना शुरू कर देता है। अभी 8 ईयर की हो गई है, तो काफ़ी चीज़ें ये सीख गई हैं। स्टार्टिंग में जो मेरे को मुश्किलें आती थी, इसको 1-2 बार बोल दिया है कि हाँ, भई वो करना आपने, तो ऑब्वियसली है कि ईज़िली अब करने लगी है। इसको पता है कि हाँ, भई मैंने मॉर्निंग उठना है, तो बस करना है कि बात वगैरह करना है, तो ये कर लेते हाँ, खाना वगैरह जो इसने बोलता है ना, मेरे को ये बना दो, तो इसको कई बार समझाना पड़ता है, उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। बाकी ये कहूँगा मैं, हाँ, भी प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो तभी हम निखर के कह सकते हैं कि हमारी एक आइडेंटिटी निकलती है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम्स नहीं है ना, तो वो कह सकते हैं हम डल में ही हैं। जब प्रॉब्लम को फेस करके हम उसको सॉल्व करके बाहर निकलते हैं, तभी हमारी कह सकते हैं आइडेंटिटी, कह सकते हैं हमारी जो है ग्रोथ, तब हमारी निकलती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा थैंक लगा। यू। एंड सलाम करते हैं हम आपको, एंड यू। जिस तरीके से आप अपनी बेटी का ध्यान रख रहे हो और अपनी लाइफ बना रहे हो, वी विश यू वेरी लक एंड हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू मैडम। सो क्या है आपकी राय, ज़रूर इस स्टोरी के बारे में, इनके बारे में क्या है, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और बने रहेगा ट्रू स्कूप के साथ।